ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बाथरूम में एक बुड्ढे के साथ फंस जाती है। यहाँ वो उस बुड्ढे की बातों में आ जाती है और वो बुड्ढा उसके साथ गपागप करता है और वो दोनों इस बाथरूम से कैसे बाहर निकलते हैं जानेंगे हम इस वीडियो में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम मैड्रिड है, जो 1987 में रिलीज हुई। मूवी स्टार्ट होती है, हम एक फेमस राइटर को देखते हैं। वो एक होटल में बैठकर आर्टिकल लिख रहा था और तभी उसे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था। वो एक राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वो मीगल से रिव्यू लेने के लिए आती थी, जिसे देखकर मीगल इम्प्रेस है और उसे बैठने को कहता है। इसके बाद मीगल अपना आर्टिकल शुरू कर देता है और मीगल एक साफ दिल इंसान था, जो भी उसके मन में है वो बोल देता था। दोस्तों, मीगल को डॉक्टर ने सिगरेट और ड्रिंक से दूर रहने को कहा, लेकिन मीगल सिगरेट और ड्रिंक लगातार पी रहा था। उसके बाद एंजेला मीगल को दिखाती है जो एंजेला ने खुद लिखा था, पर मीगल को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो एंजेला से कहता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक ऐसा टैलेंट है जो किसी के सिखाने से नहीं, दिल से आर्टिकल पर उतरता है। दोस्तों, बाद मीगल को अपने पास बुलाता है और एंजेला थोड़ी डर जाती है और उसके बाद मीगल एंजेला को उनकी जेब चेक करने को कहता है और उसमें से एक चाबी निकलती है। जिसके बाद मीगल कहता है ये चाबी मेरे फ्रेंड की स्टूडियो की है जो 2 दिनों के लिए बाहर गया। और उसके बाद मीगल एंजेला का हाथ चूमता है और जिससे साफ जाहिर होता कि मीगल के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। और मीगल एंजेला से कहता है कि मैं 2 घंटे अकेले में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों स्टूडियो में जाएंगे ताकि हमें कोई परेशान ना कर सके। इसके बाद वो स्टूडियो में चले जाते हैं और दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं और मीगल दोस्तों इरादे कुछ ठीक ना होने के कारण एंजेला को किस कर देता है और किस करने के बाद वो थोड़ा मीगल एंजेला से दूर चला जाता है और वो कहता है कि किस करने में उसे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं। मीगल एक साफ दिल इंसान था, इसलिए जो उसके मन में आ रहा था वो एंजेला के साथ कर रहा था। इसके बाद मीगल एंजेला को अपने कपड़े उतारने को कहता है। वो कहता है कि तुम मुझसे कुछ सीखने वाली हो, बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। ये बात सुनकर एंजेला वहाँ से चली जाती है और लेकिन थोड़ी देर बाद डोर की आवाज़ आती है और एंजेला बिना कपड़ों के वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर बुड्ढे के मुंह में पानी आ जाता है और वो एंजेला को पास बुलाता है और उसकी बॉडी पर पेंटिंग करने लगता है। और एंजेला मीगल को देखकर सोचती है कि ये बुड्ढा सटे आ गया। उसके बाद एंजेला नहाने चली जाती है और उसी के साथ मीगल भी उसके पीछे चला जाता है और अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है और बाथरूम के दरवाजे को भी बंद कर देता है। एंजेला को बुड्ढे के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और उसे वहाँ अच्छा महसूस भी नहीं हो रहा था और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। मीगल भी उसकी हेल्प करने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरअसल वो दरवाज़ा अंदर से जाम हो चुका था, इसलिए वो दोनों अंदर फंस गए थे। और एंजेला वहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन मीगल कहता है कि हम दोनों को किसी ने मिसाज में देख लिया तो गजब बेइज्जती हो जाएगी। और फिर मीगल भी हेल्प के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो उन दोनों की हेल्प कर सके। और उसके बाद वो आपस में दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। मीगल एंजेला से कहता है तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं? तब एंजेला कहती है कि वो मिलिट्री में है और वो उनका नाम बताती है। जैसे ही मीगल उनका नाम सुनता है वो एंजेला से कहता है तुम्हारे फादर को जानता हूँ और तुम्हारी बड़ी सिस्टर को भी जानता हूँ। वो कहता है कि जब तुम्हारी बड़ी सिस्टर एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और मैं उसे पसंद भी करता था, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। वो और भी बताते हुए कहता है तुम्हारे फादर और तुम्हारी बड़ी सिस्टर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो एंजेला कहती है कि वो आज भी ऐसे ही हैं। तुम्हारी बड़ी बहन को पता चला कि हम दोनों साथ में तो पता नहीं होगा। इसके बाद मीगल एंजेला को टच करता है, वो वहाँ से दूर होकर बैठ जाती है और वो वहाँ से बाहर जाने को सोचती है और फिर खिड़की के पास जाकर हेल्प के लिए आवाज़ लगाना
इसी मीगल के दिल में अरमान उठ जाते हैं और वो उसके करीब चला जाता है, बहुत करीब जाकर उसे टच करने लगता है। और एंजेला सोचती है कि ये बुड्ढा मुझे पेल कर ही छोड़ेगा। यहाँ एंजेला मीगल के अरमानों को तोड़ देती है और मीगल बहुत गुस्से में चिल्लाने लगता है। और इसके बाद एंजेला को मीगल पर तरस आ जाता है और वो वहाँ पर मीगल से गपागप करवा लेती है। और गपागप करने के बाद उसके बाद एंजेला को बहुत भूख लग जाती है, तो मीगल उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है जो उसने आँखों देखी बात होती है, वो उसके साथ शेयर करने लग जाता है। लेकिन वो इस तरह अपने अंदाज में बात करता है जो एंजेला को ज़रा भी पसंद नहीं आता, और वो इस तरह महसूस होता है जैसे एंजेला को डांट रहा हो। लेकिन एंजेला उससे कहती है कि मैं उससे डांट खाने नहीं बल्कि कुछ सीखने आई हूँ। इसके बाद मीगल शांत हो जाता है। जब एंजेला का गुस्सा ठंडा होता है तो वो हेल्प मांगने के लिए एंजेला को आवाज़ लगाने को कहता है, लेकिन एंजेला आवाज़ लगाती है, वहाँ पर कोई भी उनकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं होता। लेकिन वो एंजेला को कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं। लेकिन ये मीगल एंजेला को स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि स्टोरी देखने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन कुछ देर बाद मीगल को बाहर में किसी शख्स की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस शख्स को आवाज़ लगाते हुए अपने दोस्त से हेल्प मांगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसका दोस्त लुइस दरवाज़ा खोलता है और वो मीगल को कहता है कि मैं जाते वक्त आपको दरवाज़ा लॉक करने मना करने को बताना भूल गया था। इसके बाद एंजेला जाते जाते कहती है कि जो भी हमारे बीच में हुआ एक्सीडेंट था। इसके बाद एंजेला अपने घर चली